Assalamu alaikum student. Here is our lecture number 6. Now we will start our new chapter, chapter number 2, and the chapter name is history, our past. जो हमारी history है, जो पहले आबाओ अजदाद हमारे रह चुके हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. And today our topic is history of event in Punjab, and the second topic is chronology of important historical event of the Punjab. Now we will start the reading. So here we will start our reading. History of events in Punjab. The word Punjab is formed of two words. जो लफ्ज़ है पंजाब का वो दो लफ्ज़ों से बनाया गया है. पंच मतलब पाँच, एंड आब मतलब पानी. इट मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. इसका मतलब ये है कि 5 दरियाओं की ज़मीन. लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ पंजाब. जो लाहौर सिटी है वो पंजाब का कैपिटल था, मतलब दारुल हुकूमत था. व्हेन द प्रोविंस वाज कंप्राइज्ड ऑफ द एरियाज़ ऑफ दिल्ली, अफ़गानिस्तान एंड कश्मीर. जब ये सूबा था तो ये जो दिल्ली, अफ़गानिस्तान और कश्मीर के हिस्से पे मुश्तमिल था, तब लाहौर दारुल हुकूमत था पंजाब का. इवन टुडे इट्स कैपिटल इज़ लाहौर. हालांकि अब भी पंजाब का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वो लाहौर ही है. द टोटल एरिया ऑफ पंजाब इज़ 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर. जो टोटल एरिया पंजाब का है वो इतना है, ठीक है. एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है बाकी सूबों से, ठीक है. एंड आल्सो हाईलाइट द लाइन. द वर्ड पंजाब इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू वर्ड्स, पंच एंड आब. इट मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. And also highlight this line. Even today its capital is Lahore. The total area of Punjab is 2,05,344 square kilometer. It is the most populated province of Pakistan. Here is the map of Punjab. All the cities are of Punjab is here. डेरा गाजी खान, लाया, भक्कर, खुशाब, मुल्तान, लोधरा, भावलपुर, रहीम मियां खान. This is the map of Punjab. And our second topic is chronology of important historical events of the Punjab. मतलब जो भी पंजाब में तारीख़ी इवेंट्स हुए हैं तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. Important events of Punjab can be charted as under. जो भी important events हुए हैं पंजाब में वो ये सारे हैं, ठीक है. Number 1 is हड़प्पा civilization. हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइज्ड एरिया को कहते हैं जहाँ पे सोसाइटी होती है, ठीक है. जैसे हम रह रहे हैं, ठीक है, अपने ही एरिया में तो हम सिविलाइज्ड हैं, ठीक है. हम इसके बारे में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आगे भी उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. ये 2500 एंड 1500 मतलब उसमें था, सेंचुरी में था, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट से पहले, मतलब क्रिश्चियन से पहले. नंबर 2 इज़ आर्यन सिविलाइजेशन. ये भी एक तरह की सिविलाइजेशन थी इस दौर में, इस सेंचुरी में, ठीक है, 1500-1700 BC, ठीक है. ये सारे जो भी यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए गए हैं हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे. इस वजह से मैं सिर्फ इनके नेम लिए जा रही हूँ, ठीक है. और बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा. ये जो बुद्धिज़्म होते हैं ये भी एक मज़हब है, ठीक है, बुद्धिज़्म. तो इसके वहाँ उस 563 BC सेंचुरी में बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा उनकी बर्थ थी, ठीक है. बुद्धिज़्म के एक जो बड़े होते हैं, ठीक है, उनकी इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर. ये मतलब ये वो लोग थे जो बाहर से आए थे, ठीक है. उनकी इन्वेजन थी 326 सेंचुरी में. नंबर 5 इज़ रेन ऑफ अशोका, ठीक है. जैसे सारे मिल के रहते थे, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, तब इसका कोई वजूद नहीं था, मौर्य से वजूद में नहीं आया था. तो इस वजह से
ये इनकी हुकूमत थी अशोका की 273 से लेके 232 सेंचुरी में, ठीक है। अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन सिंध मुल्तान। मोहम्मद बिन कासिम की अराइवल थी, मतलब वो आए थे सिंध और मुल्तान में 712 एडी में, ठीक है। और आपकी कंफ्यूजन के लिए कि BC का मतलब बिफोर क्रिस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑलरेडी बिफोर क्रिस्ट। और जो AD होता है वो एनो डोमिनो होता है, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। ये तब मतलब बनाया गया था ये, मतलब बिफोर क्रिस्ट और इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब ठीक है, ये इसको यही कहते हैं। एंड 1000 AD में, मतलब एनो डोमिनो में, अटैक्स ऑफ महमूद गजनवी पे, मतलब इनके अटैक्स थे, मतलब उनके जो भी सेंचुरी थी, ठीक है। 1192 से लेके 1206 AD रूल ऑफ गौरिस, फिसागोरिस, सक्रात वगैरह, ठीक है। 1206 से लेके 1526 AD रूल ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, मतलब जो भी वहाँ पे दिल्ली में सुल्तान होते थे बड़े बड़े, ठीक है, उनका ये दौर था, उनका रूल था, ठीक है, वो वहाँ पे बादशाहत करते थे। 1469 AD में बर्थ ऑफ बाबा गुरु नानक एंड ओरिजिन ऑफ सिख रिलीजन, मतलब ये वहाँ पे जो बरसगीर था, ठीक है, मतलब सारे एक साथ रहते थे, इंडियन, पाकिस्तानी, ब्रिटिश, जो भी थे, उनमें एक मतलब बड़े होते थे जो उनको वहाँ पे मतलब एक जिनकी बात मानी जाती थी, ठीक है, उनमें से एक बाबा गुरु नानक थे। उनकी बर्थ और ओरिजिन ऑफ सिख रिलीजन, मतलब वहाँ पे सिख रिलीजन जो सिख होते हैं, ठीक है, उनका रिलीजन होता है, मज़हब होता है, उनका ओरिजिन था 1526 से लेके 1857 AD से मुग़ल रूल, मतलब मुग़ल जो वहाँ पे इंडिया में ताजमहल है, ठीक है, वो मुग़ल्स का बनाया गया ना, तो वहाँ पे मुग़ल की हुकूमत होती थी 1514 से लेके 1555 AD में। सूरी रूल, मतलब शेर शाह सूरी, ये इनकी हुकूमत थी। 1801 से लेके 1849 AD में सिख रूल होते थे, मतलब सिख जो वहाँ पे सिख होते थे उनका दौर था तब, ठीक है। 1849 से लेके 1947 AD में ब्रिटिश रूल इन पंजाब, मतलब जो ब्रिटिश थे, बरतानिया के थे, उनका रूल होता था पंजाब में, ठीक है, वो वहाँ पे हुकूमत करते थे तब। 1919 AD में जलियांवाला मसाकर, ये इनकी हुकूमत थी। ये भी मतलब जो बाहर के लोग थे, ठीक है, तो पहले तो अंग्रेज़ों का हुकूमत होती थी, ठीक है, उसके बाद जाके कुछ ऐसे आए हैं जिसकी वजह से बरसगीर को मतलब अलग किया गया, तो फिर जाके मतलब एक पूरा कंट्री बना, ठीक है, ठीक है। 1930 AD में इलाहाबाद एड्रेस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो शायर थे, हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है, वो उनका खुतबा इलाहाबाद था, ठीक है। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसमें कायदे आज़म ने अलग एक पाकिस्तान बनाने की इसमें मतलब बात की थी रेजोल्यूशन में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन में, ठीक है। 1946 AD में सक्सेस ऑफ मुस्लिम लीग इन इलेक्शंस हुए थे तब दौर में 1946 में, तो जो हमारी मुस्लिम लीग थी वो कायदे आज़म की वजह से उन्होंने इलेक्शन जीता था। 1947 AD में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब 14 अगस्त 1947 में हमारा पाकिस्तान बना था, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पंजाब, और हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी विल एंड द लेसन, ऑल्सो रिवाइज दीज ऑल टू dates of important events, okay. I can also give you MCQs from all this. Thank you.